Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार and हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का कंटिन्यूएशन करेंगे एंड दिस विल बी लेक्चर नंबर 2 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ाई किया? वैसे तो हम लोग ने बोला था कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. बेसिकली स्टेट बोर्ड में ही दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आया. पहला पार्ट रहेगा जीएसटी एंड दूसरा पार्ट रहेगा ऑब्वियसली शेयर्स. हम लोग अब तक जीएसटी में है. हम लोग ने पहले लेक्चर में जीएसटी के बेसिक्स के बारे में पढ़ाई किया. जीएसटी होता क्या है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है एंड मेनी मोर. अगर आप लोग ने वो सेशन अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा. आप लोग उस बेसिक्स को अच्छी तरह से पढ़ो. कुछ फॉर्मुलेशंस भी देखे रखा है बच्चों आप लोग को, वहां पे कुछ फॉर्मूले है, उस चीज को अच्छी तरह से समझना. एंड वहां पे वो वाला पार्ट अगर आप लोग को जम गया तो ये वाले पार्ट में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस क्या है. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. थोड़ा सा एडवांस्ड होगा. उसके लिए आपका पहला लेक्चर का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उधर जाकर चेक कर लेना उसको. एंड एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक ये चैनल को, नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना जरूर बच्चों यहाँ पे, एंड शेयर करना ना भूले विद ऑल योर फ्रेंड्स. एट द सेम टाइम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक टेलीग्राम का, तो वहां पे ज्वाइन करना भी ना भूले. तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन. बेसिकली बच्चों अब तक हम लोग ने क्या पढ़ाई किया था, तो हम लोग को अगर रेट ऑफ जीएसटी देके रखा है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट जीएसटी. बराबर ना. जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू. ये वाला टॉपिक हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था अच्छी तरह से. एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर ऑलवेज हाफ ऑफ जीएसटी, ये भी हम लोग ने पढ़ाई किया था. तो आज हम लोग ऐसा क्या पढ़ने वाले, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, टॉपिक सेम रहने वाला है, तो एक्स्ट्रा हम लोग क्या पढ़ने वाले जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चा ये क्वेश्चन जो होता है ना, काफी लेंथी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को, थोड़ा सा टाइमिंग स्टार्टिंग में, तो टाइम के साथ साथ आप लोग को ये इजी लगने लगेगा. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड है क्या ये क्वेश्चन. प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770. रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ दिस टॉय कार. तो यहां पे ना बच्चा क्या देके रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे टोटल वैल्यू विथ जीएसटी देके रखा है. टैक्सेबल वैल्यू दिया करते थे पहले, अभी टोटल वैल्यू देके रखा है बच्चा विथ जीएसटी. मतलब ये वैल्यू वो है जो एक कस्टमर पे करेगा जब भी उसको टॉय कार खरीदना होगा, तो एंटायर अमाउंट जो टैक्सेबल वैल्यू के साथ जीएसटी भी देने के बाद टोटल अमाउंट जो देगा वो शॉपकीपर को, वो 1770 रहेगा. अभी हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला है बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोला है, एट द सेम टाइम जीएसटी भी निकालने बोला. अभी टोटल वैल्यू का फॉर्मूला अगर आप लोग रिकॉल करोगे तो टोटल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी. तो यहां पे अगर मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालना होता जो उन्होंने फाइंड करने बोला है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू तो है बट मेरे पास जीएसटी नहीं है. तो अगर मेरे पास जीएसटी होता तो मैं टैक्सेबल वैल्यू निकाल पाता, जो कि उनका सबसे पहला कंडीशन है. तो चलो ठीक है, जीएसटी नहीं है ना, तो जीएसटी निकालते हैं. अब जीएसटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू. मतलब जीएसटी निकालने के लिए टैक्सेबल वैल्यू की जरूरत है एंड टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए जीएसटी की जरूरत है, एंड दोनों भी नहीं है हमारे पास. तो प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गया मालूम है, हमारे पास ना टैक्सेबल वैल्यू देके रखा है ना जीएसटी देकर रखा, एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं. अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू पता है तो ही आप जीएसटी निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा. तो यहां पे ना प्रॉब्लम हो रहा है. तो ऐसे टाइप में ना क्या करना होता है मालूम है, जब आपको दोनों भी चीजें पता नहीं होती है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं पता होता है एंड जीएसटी भी नहीं पता होता है, आप तभी क्या करते हो मालूम है, आप लोग एंट्री करते हो एजम्पशन पे. तो आप लोग उतर आते हो एजम्पशन पे. तो यहां पे एजम्पशन करने वाले, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स. यहां तक समझा बच्चों. अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू को अगर मैंने x करके अज्यूम किया तो मेरे पास जीएसटी का तो एक फॉर्मूला है, जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू. तो आपका जीएसटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप लोग के पास रेट ऑफ जीएसटी देके रखा है. रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में देखो बच्चों 18% है, तो 18 हो जाएगा इनटू द टैक्सेबल वैल्यू. बट आपने टैक्सेबल वैल्यू को तो x अज्यूम कर लिया, तो ये 18x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. वेरी सिंपल. तो आप लोग को अभी भले ही टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी एक रियल अमाउंट में नहीं मिला है, बट आपका एक एजम्पशन के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको यहां पे वैल्यू मिला. जीएसटी इज इक्वल टू 18x अपॉन 100 मिला एंड टैक्सेबल वैल्यू आपको एक्स मिला.
यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अभी ना आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, टोटल वैल्यू देके रखा है, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। ओके, एंड हम लोग एक एक करके यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। टोटल वैल्यू दिया है 1770 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू हमने अज्यूम किया है x प्लस एंड जीएसटी हमने अभी अभी फाइंड किया है बच्चों 18x अपॉन 100। क्लियर है बच्चा यहां तक सबको? आप देख सकते हो बच्चों, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना जानते हो ना तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बहुत सिंपल बन जाएगा। बट हाँ, इसको सॉल्व करने का डिसिप्लिन अच्छी तरह से मेंटेन करना बच्चों। जैसे कि 1770 इज इक्वल टू यहां पे x प्लस 18x अपॉन 100 में आप देख सकते हो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एलसीएम मेथड। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x बन जाता है बच्चों 100x प्लस 18x will remain the same divided by 100 will remain the same. Very simple. तो 1770 is equal to 118x बन जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 100 बनेगा। अब यहां पे आपका एक्चुअली मेन फोकस कहां पे है बच्चों, आपका मेन फोकस है x का वैल्यू निकालना। अगर x का वैल्यू निकालना रहेगा तो 100 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा एंड 118 नीचे आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू विल बिकम 1770 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 118। सिंपल है ये वाला कैलकुलेशन। वैसे तो मैं आप लोग को यहां पे भी दिखा सकता था, बट बच्चों कभी कभी कुछ कैलकुलेशंस आपको खुद सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, बाकी सारे नंबर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, आपको एक आंसर मिलना चाहिए, एक छोटा सा आंसर मिलेगा बच्चा, वो है यहां पे x का वैल्यू। बट x तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू करके बोला था, इसलिए मैंने डायरेक्टली x के नीचे टैक्सेबल वैल्यू बता दिया है। द टैक्सेबल वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर जो यहां पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया है, उसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा ₹1500। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा था, मैंने टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया। अब बच्चा उन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोग को, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालो। अगर आप लोग ने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता है बच्चों, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तभी मिलता है जब हमारे पास जीएसटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे जीएसटी निकालने में। अब बच्चों यहां पे मैं आप लोग को 2 चीजें बता रहा हूं। जीएसटी निकालने के आपके पास यहां पे 2 अलग अलग तरीके। आप जो तरीका अपनाना चाहते हो बच्चों आप लोग अपनाओ, एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्सेस में बता सकते हो कि वी वेंट विद द सेकंड मेथड एंड वी स्टिल गॉट द आंसर। मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों कि आप लोग को इनमें से कौन सा मेथड उठाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के मन में ये उठ रहा होगा, सर जीएसटी निकालने के लिए हमें जीएसटी इज इक्वल टू 18x अपॉन 100 मिला है। दिखा बच्चों, वहां पे हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 1500 है, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जीएसटी। क्या ये राइट है कि नहीं बच्चों? एब्सोल्युटली, यू कैन गो विद दिस मेथड, कोई मना नहीं करेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एट द सेम टाइम बच्चों जीएसटी निकालने का एक और फॉर्मूला है यहां पे, एंड वो है, अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सा फॉर्मूला। देखो, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। याद है बच्चा, हम लोग ने ये फॉर्मूला अभी लिखा था। एंड इस बार क्या हो रहा है मालूम है, आपके पास टोटल वैल्यू है 1770 जो देके रखा था, टैक्सेबल वैल्यू 1500 अभी आपको मिला है। तो आपको नहीं लगता बच्चा इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आपको जीएसटी मिल सकता है? मतलब देयर आर 2 फॉर्मूला दैट यू कुड गो विथ। 18x अपॉन 100 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी मिल सकता है, एंड ये वाले फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूशन करके मिल सकता है। सो द चॉइस इज यूअर्स बच्चों, ट्राई करके देखना दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। 100% आएगा। यहां पे बच्चों 1500 को वहां पे शिफ्ट करना, माइनस हो जाएगा तो आपको जीएसटी का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख लिया बच्चों, आंसर विल बी ₹270। वेरी सिंपल। आपको जीएसटी मिला है, बट बच्चों क्वेश्चन में उन्होंने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मांगा था। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमेशा क्या होता है बच्चों जीएसटी का? वेरी गुड गाइस, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ जीएसटी होता है। तो यहां पे जाहिर सी बात है बच्चा, मेरा जीएसटी तो 270 है, तो हाफ ऑफ 270 कितना होता है? 135 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चा, फाइनल स्टेटमेंट लिख सकता हूं दैट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस टॉय कार जो हम लोग ने लिया था रिमोट कंट्रोल्ड, वो 1500 था, एंड यहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों भी 135 ईच है। तो यहां पे ऐसा करके आप फाइनल बॉक्स में डाल सकते हो, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर लेंथी जरूर है,
बट आप लोग को अप्रोच समझ में आ गया ना कि कैसे सॉल्व करना है. द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. ओके बच्चा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए जरूर आ सकते हैं. लेट्स ट्राई टू टेक बच्चा सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और लेने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को पूरी तरह से रिवीजन हो सके. लेट्स ट्राई टू टेक प्रॉब्लम सेट का ले लिया हूं डायरेक्टली बच्चा मैंने अभी, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट 4A में मिलेगा. वो है क्वेश्चन नंबर 7. यहां पे बच्चा डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ 84,000 रुपीज विथ जीएसटी. फिर से विथ जीएसटी मतलब यहां पे फिर से लिख सकता हूं जो टोटल वैल्यू देखे रखा है मुझे यहां पे विथ जीएसटी विच इज इक्वल टू 84,000. फिर से बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो रेट ऑफ जीएसटी तो देखे रखा है, कोई बात नहीं. फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी. बच्चों स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी देखकर ये हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, बट स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी का मतलब ही होता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. पिछले क्वेश्चन में भी वही पूछा था. एंड ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट, वो भी वहां पे पूछा था. मतलब क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, सिर्फ वैल्यू बदल चुका है. यहां पे भी आपको ना टैक्सेबल वैल्यू पता है ना आपको जीएसटी पता है. व्हेनेवर देयर आर टू अननोन्स, आप एक फाइंड नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, आप लोग उतर जाओगे assumption में. लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X. अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू मिला तो आप जीएसटी निकाल सकते हो with the help of the formula rate of GST upon 100 multiplied by the taxable value. Entirely the same. यहां पे सिर्फ रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% हो गया है. टैक्सेबल वैल्यू अभी भी X है हमारा एजम्पशन के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 100. आपको जीएसटी भी मिल गया. अब हम लोग यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू मिला, जीएसटी मिला एंड आप लोग को टोटल वैल्यू भी मिल गया. तो फॉर्मूला यूज करते हैं. द टोटल वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी. सिंपल है. जहां पे टोटल वैल्यू आपको पता है बच्चों 84,000 है, थोड़ा नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू X अज्यूम किया है प्लस जीएसटी जो है आपका वो 12X अपॉन 100 हो जाएगा. सो फार सो गुड. फिर से द सेम ओल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बच्चा. ग्रेट. 84,000 यहां पे जो मिला है इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इट विल बिकम 100X प्लस द 12X अपॉन 100. सिंपल. जहां पे सबको पता है बच्चों 84,000 विल बी इक्वल टू 100X प्लस 12X होता है 112X डिवाइडेड बाय 100. फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बनता है बिकॉज X का वैल्यू चाहिए. तो X विल बी इक्वल टू हाउ मच बच्चा, 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा एंड जो 112 न्यूमरेटर था वो नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 112. अगेन बच्चा ये क्वेश्चन में आप लोग को चाहो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता सकता था, बट अगेन कुछ चीजें मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं. इसको आराम से सॉल्व करते रहना बच्चा. 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, जो मर्जी है उससे सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना. चाहो तो उस 100 को वैसे ही रखो, सिर्फ 112 और 84,000 को ही सॉल्व करते जाना, आप लोग को जरूर आंसर मिलेगा. यहां पे एक आंसर मिलने वाला है बच्चा, वो है X का वैल्यू एंड X तो टैक्सेबल वैल्यू था. तो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा ₹75,000. अब परफेक्ट एकदम राउंड फिगर में आंसर मिलेगा. टैक्सेबल वैल्यू पूछा था उन्होंने हमसे, जी हां, तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू निकाला. अब उन्होंने हम लोग से जीएसटी भी पूछा है, तो जीएसटी का या तो हम 12X अपॉन 100 जो मिला है उसमें X में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 75,000, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो है टोटल वैल्यू निकालना विच इज इक्वल टू द टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. अब टोटल वैल्यू तो है 84,000, टैक्सेबल वैल्यू है 75,000 एंड जीएसटी तो आसानी से मिल जाएगा. तो ये वाला मेथड मुझे ज्यादा पसंद इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन का काम है बस, और कुछ नहीं. मतलब देखो ना बच्चों, जीएसटी अगर निकालना है तो ऑल आई नीड टू डू इज 75,000 को मुझे वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि माइनस करेगा, एंड 84,000 माइनस द 75,000 ऑब्वियसली इसमें सिंपल आंसर कॉल्ड एज 9,000. तो यहाँ पे 9,000 मिल गया है. बट अगेन बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. क्या उन्होंने हमसे जीएसटी मांगा है? बिल्कुल नहीं, जीएसटी नहीं मांगा है बच्चा. स्टेट एंड सेंट्रल मतलब एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर ऑलवेज सेम एंड वो होता है हमेशा हाफ ऑफ जीएसटी, जो कि 9,000 का हाफ देगा, विच विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू कितना बच्चा, 4,500 रुपीज. तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले बच्चों. यहाँ पे द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट, जो वॉकी टॉकी का सेट था वो 75,000 को पड़ा, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो था स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी उस पे पड़ा है, वो है 4,500 ईच. मैं यहाँ पे ईच वर्ड इसलिए लिखता हूं बिकॉज ये दोनों भी 4,500. अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट वाइज दैट द सीजीएसटी चार्ज ओवर ईयर इज 4,500 एंड एसजीएसटी इज ऑल्सो 4,500 रुपीज. यूनिट्स लिखना ना बोले बच्चा, यहाँ पे रुपीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू राइट दिस वे एंड यहाँ पे बॉक्स कर देना एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, राइट?
आई होप बच्चों अभी आप लोग को आदत हो चुकी है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने 2 खत्म कर लिया है, अभी तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग डर मत जाना बच्चों क्वेश्चन देखकर। यहां पे देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन जरूर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग देखो बच्चों यहां पे क्या है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। सच बोलूं तो मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है हमारे यहां पे, इधर से इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 विथ जीएसटी। विथ जीएसटी मतलब टोटल वैल्यू देके रखा। रेट ऑफ सीजीएसटी देके रखा है 14% है। बच्चों इतने टाइम तक हमें रेट ऑफ जीएसटी देके रखते थे, अभी सीजीएसटी देके रखा है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहला वैल्यू निकालना है रेट ऑफ एसजीएसटी, दूसरा वैल्यू निकालना है बच्चा रेट ऑफ जीएसटी, तीसरा वैल्यू निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, फोर्थ वैल्यू निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, फिफ्थ वैल्यू निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड सिक्स्थ वैल्यू निकालना है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो डर लग रहा है ना बच्चों जरा देखकर, अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है 6-6। बट सच बताओ ना तो क्वेश्चन एक्चुअली कितने लोगों को अब तक पता चल चुका है कि दिस क्वेश्चन इज एंटायरली द सेम एज हम लोग ने 2 क्वेश्चन पहले किए। सच में पूरी तरह से सेम है, बताओ कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है बच्चा, रेट ऑफ एसजीएसटी निकालने के लिए, एंड सबको पता है बच्चा रेट ऑफ सीजीएसटी हमें 14% देखे रखा है। तो सबको पता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तो सेम होता है, तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा बच्चा, 14% हो जाएगा। आपने सबसे पहला आंसर तो खत्म भी कर लिया। यहाँ पे वेरी सिंपल, हाफ मार्क्स आपको मिल गए। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क के लिए होगा, आपको हाफ मार्क्स मिल गए। सेकंड वाला बोला है बच्चा रेट ऑफ जीएसटी निकालो। अब सबको यह भी पता है बच्चा कि रेट ऑफ जीएसटी जो होता है एसी पे लगेगा वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का एडिशन होगा, है कि नहीं, ये भी हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहां पे सीजीएसटी 14% है एंड एसजीएसटी ऑल्सो 14% है, तो आपको एक और आंसर मिल गया बच्चा दैट द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी विल बी इक्वल टू 28%। आपको दूसरा हाफ मार्क भी यहां पे मिल गया, वेरी इजी। एंड यहां से चालू होता है हम लोग का क्वेश्चन बच्चों। अभी थर्ड क्वेश्चन है यहां पे, वो बोला है टैक्सेबल वैल्यू निकालो। अब टैक्सेबल वैल्यू मुझे तब मिल सकता है जब मेरे पास जीएसटी हो, बट मेरे पास जीएसटी यहां पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद हमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है जीएसटी निकालो। तो ना मेरे पास जीएसटी है, ना मेरे पास यहां पे टैक्सेबल वैल्यू है, बट मेरे पास टोटल वैल्यू है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगेन यहां पे 2 अननोन होने की वजह से हमें एजम्पशन पे उतरना पड़ेगा। सो डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन इज एंटायरली द सेम, यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आ चुके हैं। तो यहां पे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो होगा बच्चा वो क्या होगा, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X। तो हमारा जीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा फॉर्मूला के हिसाब से रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टैक्सेबल वैल्यू विच विल डेफिनेटली बी इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी है 28%। हमने अभी फाइंड किया सेकंड में। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू हमने x अज्यूम किया है, तो 28x बनेगा डिवाइडेड बाय 100। आपको जीएसटी भी मिल चुका है। वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, द टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी। टोटल वैल्यू यहां पे कितना देके रखा है बच्चों, जरा देखो। द कॉस्ट ऑफ द एसी विथ जीएसटी इज 51,200। सो 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू हमने x अज्यूम किया है प्लस जीएसटी हमें मिला है 28x अपॉन 100। वेरी सिंपल। चलो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे उतर है। चलो 51,200 इज इक्वल टू 100 इंटू x, 100x प्लस 28x डिवाइडेड बाय 100, which will definitely be equal to 128x upon 100। फिर से यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों। x का वैल्यू मिलेगा बच्चा 51,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128। फिर से बच्चा ये वाला ट्राई करके देखना। एक्चुअली ये वाला पार्ट उल्टा ज्यादा इजी है। आप सच बताओ ना मैं आप लोग को, तो 128 आपको दिख रहा है एंड ऊपर वहां पे 512 दिख रहा है बच्चों। 128 के टेबल में 512 जाता है। अगर आपको पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता है तो ट्राई करके देखो। चलो ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू का वैल्यू यहां पे मिलेगा 40,000। तो सबको पता चल ही चुका रहेगा बच्चों कि 128 के टेबल में हाउ मच दार 512 होता है। समझा? ग्रेट, फैंटास्टिक। तो यहां पे 40,000 मिल चुका है बच्चों टैक्सेबल वैल्यू। उन्होंने हम लोग से टैक्सेबल वैल्यू ही पूछा था, तो थर्ड वाला भी आप लोग का खत्म हो गया। हाफ मार्क्स के लिए थोड़ा बड़ा था ये वाला पार्ट, बट इट्स वर्थ। ओके, टैक्सेबल वैल्यू मिलने के बाद अभी आप लोग फोर्थ वाला वैल्यू निकालोगे जो है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी।
इसके लिए मैंने आपको बोला आपके पास दो मेथड्स है, यू कैन गो विथ एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। मैंने वही फॉर्मूला लिखा बच्चा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, जहां पे टोटल वैल्यू है 51,200, टैक्सेबल वैल्यू अभी मिला बच्चों हम लोग को 40,000 प्लस द जीएसटी। जीएसटी का वैल्यू निकलेगा बच्चा 40,000 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 51,200 से, दैट विल बिकम 11,200। आपको फोर्थ वाला आंसर भी मिल गया। एंड ये वाला काफी सिंपल था, छोटा सा था, बराबर है। नेक्स्ट है बच्चा फिफ्थ वाला, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी हमेशा बच्चा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इक्वल होते हैं एंड वो हमेशा जीएसटी का हाफ होता है। तो यहाँ पे सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी हम लोग को मिला है बच्चा यहाँ पे कितना 11,200। सो 11,200 का हाफ करके देखो बच्चों आप लोग को 5,600 करके मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी आप लोग को मिल गया एंड हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब बच्चा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है वो है एसजीएसटी। आपको लगता है बच्चा आप लोग को फिर से वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, एसजीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी? नहीं बच्चा, क्योंकि सबको पता है बच्चा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी के इक्वल होता है एंड सीजीएसटी तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है 5,600, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो इक्वल टू 5,600 एंड दैट्स हाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चों, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड बहुत ही सिंपल था, थोड़ा लेंथी जरूर था। अब ना बच्चों कहानी में ट्विस्ट है, मैंने तीनों क्वेश्चंस ले लिए हैं, आई होप सब लोग को वो तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, एंटायरली समझ में आ गया बच्चों। अब ना वो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ और पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्चुअल में आप लोग को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी समथिंग लाइक पढ़ाना कम एंड रिवीजन ज्यादा है बच्चों, बिकॉज आप लोगों ने ये 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था तभी पढ़ा था, उसका टॉपिक का नाम था बच्चा डिस्काउंट एंड कमीशन में डिस्काउंट वाला टॉपिक। आई होप बच्चों आप लोग को डिस्काउंट मतलब पता है, शॉपिंग तो सब लोग जाते हो बच्चों, तो शॉपिंग के लिए सब लोग जाते हैं, तो हमेशा हम लोग वही कपड़े वगैरह खरीदने की कोशिश करते हैं जिसमें डिस्काउंट हो सेल पे, बराबर है। तो डिस्काउंट क्या होता है, एक तरह का पैसे में थोड़ी सी कम होती है, मतलब हम लोग जो चीज खरीदना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा प्राइस में हम लोग को डिस्काउंट मिल जाता है, राइट ना बच्चा। तो डिस्काउंट कैसे निकालने का इसका एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो बच्चों मेरे पास एक शॉपकीपर है एंड यहाँ पे एक कस्टमर है, तो कस्टमर यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आया है, वो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू शूज ओवर हियर। तो ऑब्वियसली शॉपकीपर बोलता है कि इट विल कॉस्ट यू ₹1,000, तो 1,000 रुपीज का आपको एक पेयर ऑफ शूज मिलेगा। अभी यहाँ पे जो ये है जो बार्गेनिंग करने का सोच रहा है, तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो बोलता है कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा हो गया मेरे लिए, दैट्स टू मच। तो उसने बोला चलो आप सही टाइम पे आ गए हो, शॉपकीपर बोलता है कि यू हैव कम एट द राइट टाइम, हम लोग यहाँ पे डोंट वरी बच्चा, हम लोग यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे देंगे, सो देयर विल बी अ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट सुनने के बाद थोड़ा सा कस्टमर बोल रहा है क्या बात है, अच्छी बात है, सो हाउ मच विल बी द डिस्काउंट, पूछने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे शॉपकीपर बोलता है वी शैल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, जो एमआरपी था जो कि 1,000 था, इस पे हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चा शॉपकीपर ने कितना रुपीस का डिस्काउंट है ये बोला नहीं, उसने रेट ऑफ डिस्काउंट देके रखा, बोला कि 10% का डिस्काउंट देने वाले। तो यहाँ पे अपना शॉपकीपर ने 10% तो बोल दिया, तो हमारा कस्टमर भैया जो था थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो वो सोच में पड़ गया अच्छा तो 1,000 पे 10% है तो हाउ मच विल दैट बी। तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा कस्टमर को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्काउंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो डिस्काउंट क्या होने वाला है, बेसिकली डिस्काउंट यहाँ पे उसने तो बोला था बच्चा हम लोग को 10% डिस्काउंट देगा, मतलब वो रेट ऑफ डिस्काउंट था। तो उसे हमें डिस्काउंट कैसे मिलना है इसका रिविजन करते हैं। डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, जो कि हमारा रेट जितना था 10% का था, अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्काउंट किस पे लगा बच्चा, जो डिस्काउंट जो एमआरपी था वहां पे, जो कि प्रिंटेड प्राइस था उस पे लगा। तो हमेशा हम लोग ऐसे ही तो करते आए हैं। अभी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखकर बच्चा प्लीज फॉर्मूला को मगअप करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला देखा कि नहीं तो लॉजिक को छोड़कर उसको फॉर्मूला को मगअप करने की कोशिश करते हैं, भले ही उनको पता है कि डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या था। इसके पहले कि ये फॉर्मूला आया था बच्चों आप लोग को नहीं पता था कि फॉर्मूला डिस्काउंट कैसे निकालना होता है, सबको पता था। तो वो वाला जो लॉजिक आप लोग यूज करते आए हो वही लॉजिक यूज करना बच्चा। ओनली बिकॉज आई हैव रिटन अ फॉर्मूला और हियर डजंट मीन कि आप लोग को ये फॉर्मूला को रटना है। ओके बच्चा, सो डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू प्रिंटेड प्राइस होगा। मतलब बेसिकली 10% दिया था उसने वहां पे शॉपकीपर ने, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 रुपीज का एमआरपी था वहां पे।
है कि नहीं बच्चा? तो उस पे 10% लग गया, तो बेसिकली 0 गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, आपको 100 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। सो उसको वहां पे इसने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 100 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट मिला। बट बच्चा अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि डिस्काउंट निकालने के बाद इतने में हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को डिस्काउंट भले ही 100 रुपीज में लगा है यहाँ पे, तो बच्चा एक्चुअल में टैक्स किस में लगने वाला है? तो क्या टैक्स यहाँ पे अभी 1000 रुपए पे लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने 1000 रुपए में मटेरियल खरीदा ही नहीं, उसको अभी 100 यहाँ पे 1000 रुपीज जो था उसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट लगा, तो उसको टैक्स कितने रुपीज में पड़ने वाला है? जितना वो एक्चुअल में भरने वाला है। एंड दैट इज द मेन रीजन बच्चा, यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो बदलने वाला है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा मालूम है? वो होगा बच्चा आपका जो टोटल प्रिंटेड प्राइस एक टाइम पे हुआ करता था उस पे से डिस्काउंट आप लोग को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपीज आपका जो था उसमें अगर आप लोग डिस्काउंट कर लेते हो 100 रुपए का, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 900 रुपीज जो है जितना आप एक्चुअल में पे करने वाले हो शॉपकीपर को, उस पे टैक्स लगने वाला है, जो आप लोग को रेट ऑफ जीएसटी देखे रहेंगे। तो अभी आप लोग 1000 रुपए पे जीएसटी नहीं भरोगे, तो आप 900 रुपीज पे जीएसटी भरोगे। सिर्फ इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था बच्चा, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ चुका है। इससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बिलीव मी गाइज, वेरी सिंपल टॉपिक दिस वन इज, थोड़ा लेंथी जरूर है। यहाँ पे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था। यहां पे प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000। तो printed price 40,000 था, MRP 40,000 का लगा था, बट उसमें डिस्काउंट मिला उसको 5% का। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चा स्टार्टिंग में, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो था वो 40,000 का था, बट उसमें हम लोग को तो डिस्काउंट दिखे रखा था, रेट ऑफ डिस्काउंट तो 5% था। तो फिलहाल के लिए मैंने बाकी सारे क्वेश्चन अब तक पढ़े नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अगर प्रिंटेड प्राइस 40,000 है एंड उसमें मुझे 5% का डिस्काउंट लग रहा है, तो मैं आसानी से डिस्काउंट निकाल सकता हूं। एंड डिस्काउंट विल बी इक्वल टू बच्चा रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द प्रिंटेड प्राइस, जो कि डेफिनेटली मुझे यहां पे देगा बच्चा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। वेरी सिंपल, सबको पता है 0 विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड आपको पता है बच्चा 4 5 20 होता है एंड 2 0 और आएंगे, तो यहाँ पे 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया प्रसाद को वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त। तो बच्चा उसको भरना तो एक्चुअली था 40,000, उसको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो अभी उसको कितना भरना पड़ेगा बच्चा? डेफिनेटली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके, तो वहां पे मुझे मिलेगा बच्चा टैक्सेबल वैल्यू। वेरी सिंपल, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 40,000 में से मुझे 2000 को माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू द आंसर एज 38,000। तो अभी ये बंदा जो प्रसाद है वो 40,000 में टैक्स भरेगा या 38,000 पे? बिलीव में बच्चा यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हो, 40,000 पे नहीं लगेगा, 38,000 पे लगेगा। सिंपल था, वेरी इजी। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 38,000 लग चुका है। अब आगे क्या, यहां पे ना उन्होंने बोला है जीएसटी चार्ज्ड, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड वाज 28%। तो यहां पे लिखता हुआ बच्चा द रेट ऑफ जीएसटी 28%। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना बच्चों आपके फर्स्ट लेक्चर के साथ मिलजुलता है। तो यहां पे रेट ऑफ जीएसटी मिला है तो जीएसटी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी है 28%, तो 28/100 होगा, एंड टैक्सेबल वैल्यू तो अपने अभी फाइंड किया बच्चा 38,000 था। 0 विल गेट कैंसल्ड अगेन, आपको यहाँ पे 28 और 38 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली 380 को, बट 38 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक 0 डाल देना, आपको एक आंसर मिलेगा बच्चा 10,640। तो यहाँ पे जीएसटी बन चुका है आपका 10,640। फिर क्वेश्चन को देखो बच्चों, उन्होंने हमें क्या फाइंड करने बोला है। सबसे पहले बच्चों देखो सेकंड लास्ट लाइन देखो, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस का मतलब होता है कि अगर प्रसाद वहां पे जाएगा तो वॉशिंग मशीन के लिए वो कितना पैसा दे के आएगा। अब आप लोग अगर बोल रहे हो सर 38,000, तो गलत है। 38,000 तो टैक्सेबल वैल्यू था, उतना अमाउंट तो उसको देना ही है, बट उसको जीएसटी भी तो देना पड़ेगा। तो परचेस प्राइस मतलब एक तरह का टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। तो परचेस प्राइस यहां पे हो जाएगा बच्चा टैक्सेबल वैल्यू जो कि उसको देना है प्लस जीएसटी जो गवर्नमेंट मांगेगा उससे। तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना है बच्चों? 38,000 था, एंड आपको अभी जीएसटी मिला है बच्चों 10,640। सो यू गॉट द आंसर टू बी बच्चा कितना हो जाएगा? 48,640।
आपको परचेस प्राइस मिल चुका। क्वेश्चन अब तक खत्म नहीं इसलिए हुआ बिकॉज यहां पे सिर्फ परचेस प्राइस नहीं मांगा है, तो आपको अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST भी मांगा है। अब आपको GST मिल चुका है तो CGST एंड SGST तो आपका बाय हाथ का खेल हो गया बच्चों। वेरी गुड गाइस। तो CGST एंड SGST आर एक्चुअली द सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ GST। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 10,640 हो जाएगा। बस बच्चों 10,640 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 5320। यही होगा बच्चा आपका आंसर। फैंटास्टिक। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना बच्चों, द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन जो प्रसाद ने यहाँ पे परचेस किया है वो हो जाएगा 48,640 रुपीज का। एंड यहाँ पे CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस विल बी रुपीज 5,320 ईच, बिकॉज ये दोनों 5,320 रुपीज रहेगा इंडिविजुअली। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। डिस्काउंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन में दम था क्या बच्चा? कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ डिस्काउंट देने की वजह से जो आपका रियल में टैक्सेबल वैल्यू एक टाइम पे हुआ करता था वो बदल कर अभी दूसरा हो जाता है, और कुछ नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। चलो सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट 4A में मिलेगा आप लोग का ऐसा क्वेश्चन, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे लिखा है अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शोपीस ऑफ 25,000 रुपीज। मतलब ये शोपीस जो था ना वो 25,000 रुपीज का एक्चुअल में था। तो क्या मैं लिख सकता बच्चा यहाँ पे जो प्रिंटेड प्राइस शोपीस का था वो एक टाइम पे 25,000 रुपीज का था, बट उस पे 10% डिस्काउंट लग चुका है अभी, तो यहां पे रेट ऑफ डिस्काउंट 10% दिया। जैसे मुझे पता चला कि रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है तो मैं आसानी से डिस्काउंट निकाल सकता था। एंड डिस्काउंट कितना हुआ करता था बच्चा यहाँ पे, इट वुड हैव बीन रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द प्रिंटेड प्राइस, जो कि है बच्चा 10% लग रहा है किस पे, 25,000 पे। सबको पता है बच्चों 25,000 पे 10% मतलब कितना होगा, 2,500 होने वाला है। अब वेरी इजी कैलकुलेशन बच्चों। अभी आपको डिस्काउंट रुपीज 2,500 मिला है, आपका प्रिंटेड प्राइस MRP एक टाइम पे 25,000 था, तो अभी ये मटेरियल आपको कितने में पड़ेगा बच्चा, वो होगा टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू जो होगा बच्चा वो होगा 25,000 माइनस 2,500, जो कि आप लोग को देगा बच्चा 22,500 एज दी वैल्यू। बट क्या आप लोग 22,500 रुपीज में खरीद पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज टैक्सेबल वैल्यू 22,500 है, इस पे अभी GST भी तो लगना बाकी है, राइट ना बच्चा। उन्होंने हम लोग को टोटल अमाउंट निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग पहला GST निकालते हैं। तो GST यहां पे होगा, रेट ऑफ GST देकर रखा है 28%, तो आपका GST हो जाएगा बच्चा रेट ऑफ GST अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, which will definitely be equal to 28 upon 100 multiplied by taxable value। हमें अभी मिला बच्चा 22,500 and not 25,000। 0 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 225 को 28 से मल्टीप्लाई करके देखना बच्चा, एक छोटू सा आंसर मिलेगा 6,300 करके। ओके तो यहां पे GST लग चुका है 6,300। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द इनवॉइस। मतलब बिल में टोटल अमाउंट कितना दिखाया, मतलब वो बंदा जो खरीदने वाला है वो टोटल अमाउंट कितना भरने वाला है। तो द टोटल अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टैक्सेबल वैल्यू जो हमारा था प्लस GST जिस पे लगने वाला है। यहां पे टैक्सेबल वैल्यू 22,500 था एंड आपका GST 6,300 है जो अभी आप लोग को मिला है। इसको ऐड करके देखो बच्चों, आप लोग को मिल जाएगा 28,800 रुपीज करके। यह है आपका टोटल अमाउंट शोन इन द इनवॉइस। फिर से इन्होंने सिर्फ हम लोग को टोटल अमाउंट वैल्यू नहीं निकालने बोला है, हमें CGST एंड SGST निकालने बोला है। अगेन द थिंग रिमेन्स द सेम, CGST is equal to SGST is equal to half of GST and that will definitely be equal to half of 6,300। 6,300 का हाफ कितना होता है बच्चा, बहुत सिंपल है, 3,150 होता है। आपने यहाँ पे CGST भी निकाला, SGST भी निकाला, टोटल अमाउंट भी निकाला। फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले that the total amount shown in the tax invoice is rupees 28,800 whereas the CGST and SGST amount shown in the tax invoice is rupees 3,150 each। And this is how you have completed this question as well, and it is again as simple as that। वेरी इजी बच्चा, बहुत सिंपल था। चलो लास्ट क्वेश्चन ले बच्चों आज के सेशन का। सिंपल लग रहा है बच्चों आप लोग को सब कुछ। ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप लोग को ना बच्चों, अगर आप में सच में आपको लगता है कि आप सीख चुके हो तो व्हाई नॉट प्रॉब्लम सेट 4A का ये वाला जो क्वेश्चन है इसको वीडियो को पॉज कर सॉल्व करके देखो बच्चों, एंड डेफिनेटली आपको मिल रहा है कि नहीं चेक करो। उसके बाद आंसर को चेक करना, पूरे स्टेप्स को चेक करना कि आप लोग को सेम मिला है कि नहीं। अगर आपको मिला है तो बेस्ट है बच्चों। यहां पे ना सेम क्वेश्चन पूछा है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन है ना बाकी के दो क्वेश्चन से कंपेरेटिवली उल्टा ज्यादा इजी है।
कैसे आपको बता देता हूं। रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ 1000 रुपीज। तो पहली बात तो आप लोग देख सकते हो प्रिंटेड प्राइस गारमेंट का बहुत छोटा सा वैल्यू है 1000 रुपीज, वैल्यू बहुत छोटा है। उसके ऊपर भी 5% का डिस्काउंट लग रहा है, मतलब उधर भी 5%, बहुत एक छोटा सा वैल्यू है। तो यहां पे आप लोग को मिल जाएगा बच्चा डिस्काउंट का वैल्यू, दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू प्रिंटेड प्राइस, जो कि होगा बच्चा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो सिंपल सा वैल्यू देगा बच्चा 50 रुपीज करके, एक छोटा सा वैल्यू अगेन से। कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है। ओके, उसके बाद में बच्चों अगर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए जिसपे टैक्स भरना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू, तो वो कितना बन जाएगा बच्चा, 1000 रुपीज नहीं होगा, इट विल बिकम 1000 रुपीज से मुझे 50 रुपए को 50 रुपीज को माइनस करना पड़ेगा, जो भी ऑब्वियसली देगा 950 रुपीज, जिसपे मेरा टैक्स लगना है। अब और इजी क्यों है ये क्वेश्चन, जरा देखो बच्चों, इस बार आपको जो जीएसटी लग रहा है, रेट ऑफ जीएसटी, वो अगेन 5% है, फिर से एक छोटा सा नंबर बच्चों। तो आपको पता है बच्चा जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू। आपका रेट ऑफ जीएसटी का वैल्यू भी बहुत छोटा है एंड आपका टैक्सेबल वैल्यू भी बहुत छोटा है, बट हाँ यहां पे जो आंसर आपको मिलने वाला है वो भले ही थोड़ा सा छोटा ही क्यों ना हो, बट वो है डेसिमल में। आंसर आपको जो मिलने वाला है 0 0 कैंसिल होगा, एक 95 फायदा करके देखना, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, आपको एक डेसिमल में आंसर मिलेगा 47 रुपीज 50 पैसे करके। वहां पे आप लोग चाहो तो 5 लिखो, नहीं तो 50 भी लिख के आ सकते हो, बिकॉज 50 पैसे अगर दिखाना है तो 50 लिख के आ सकते हो, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली कूल। तो 47 रुपीज 50 पैसे हो गया। अब जीएसटी मिलने के बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और इजी क्यों है मैंने आप लोग को बोला है, तो देखो व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर बोला है, सिर्फ परचेस प्राइस निकालने को बोला है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नहीं बोला है, तो उल्टा और इजी बन गया ये क्वेश्चन। तो परचेस प्राइस मतलब कितना होता है, कस्टमर भरते वक्त, यहाँ पे जो खरीदते वक्त कितना भरेगा, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल वैल्यू देके आएगा, एट द सेम टाइम उसको जीएसटी भी भरना पड़ेगा, एंड दैट विल लीड टू द आंसर एज टैक्सेबल वैल्यू था 950 रुपीज एंड आपका जीएसटी 47.5 था, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 997 रुपीज 50 पैसे। बस इतना ही निकालना है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं पूछा है। सो योर फाइनल स्टेटमेंट विल बी द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर दैट कस्टमर विल बी रुपीज 997 and 50 पैसे, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों हम लोग ने इस सेशन में क्या क्या सीखा बच्चा, हम लोग ने 2 टाइप के कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था बच्चा, कि आपको अगर टोटल वैल्यू देके रखा है, टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी दोनों भी नहीं देके रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको उतरना पड़ेगा एजम्पशन पे। टैक्सेबल वैल्यू को एक्स एज्यूम करके आपको सॉल्व करते जाना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू भी मिल जाएगा एंड आपको जीएसटी भी मिल जाएगा। दैट्स द फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड। सेकंड पार्ट है बच्चा एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, जहां पे आपको टैक्सेबल वैल्यू एक टाइम पे दिया करता था, उस पे अभी डिस्काउंट लग रहा है, तो प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट करोगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के तो दिया है, बट उसको प्लीज मगअप मत करना बच्चों, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। एंड वन मोर क्वेश्चन बच्चा, आपके मन में आता होगा कि क्या हर जगह पे आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखना हर जगह पे इंपॉर्टेंट है क्या? वैसे तो टेक्स्ट बुक में काफी सारे सॉल्व एग्जाम्पल में फॉर्मूले लिखे भी है, नहीं भी लिखे, तो कंफ्यूजन है। तो इसलिए बच्चों आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर ही लेते हो, तो एक फॉर्मूला लिखने में कितना टाइम लगेगा, लॉजिकली फॉर्मूला को समझो एंड हर जगह पे फॉर्मूला लिख के आओगे तो बेस्ट है बच्चा, रिस्क फ्री होगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो यहाँ पे लाइक बटन है, क्लिक कर लेना बच्चों। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल एंड बाय।